हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड करने ब्लॉग में स्वागत है। मैं आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। तो गाइस, घर ये नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हाँ, मैं ड्यूटी से आ गया हूँ और आज दिल्ली का मौसम हो गया है बहुत ही सुहावना। क्योंकि आज सुबह से ही बारिश लगी हुई थी। जब मैं सोनी को स्कूल छोड़ने गया था आज, तो सर्दी आ गई अब। उस टाइम तो थी नहीं। हाँ, उस टाइम नहीं पड़ रही थी। हल्की हल्की गिरी थी, बंद हो गई शायद। हाँ, पड़ ही नहीं रही थी। फिर बाद में मौसम धूप सी आ गई थी। फिर मैंने कहा मौसम ठीक ठाक रहेगा। मैंने कहा बादल भी आ सकते, कोई पता नहीं है, बारिश लग सकती है। तो मैं रेन कोट ले जाता हूँ। इत्तेफाक से रेन कोट और बैग की पन्नी ली गई। मैं सोनू को छोड़ दिया। जैसे ही मैं छोड़ा, ऐसे 8 बजे छोड़ा, फिर 9 बजे मैं वहाँ पहुँचा ड्यूटी पे अपने। तभी मैंने देखा कि बारिश आने लग गई है। मतलब हल्की फुल्की आ जाए, मैंने कहा हल्की फुल्की आ जाए, लेकिन वो तेज बढ़ गई। और कम से कम 9 बजे से अब तक बारिश बंद नहीं हुई, लगी पड़ी थी। तुम तो रेनकोट लेके गए थे। टपक रहे थे, टप 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 ले गया था मैं। फिर माँ ने कहा था ले जा। फिर सुबह तेज हुई 10-11 बजे तक, 9 बजे से। उसके बाद बूंदाबांदी होती रही। फिर बंद हो गई थी 3-4 बजे। फिर 6, 5:30 बजे इतनी तेज स्टार्ट हुई कि 6 बजे तक और 7 बजे तक लगी रही। तब मैंने रेन कोट ले गया था। मैं रेन कोट और बड़ी मुश्किल से आया। इतनी तेज बारिश हो रही थी कि दिल्ली में हर जगह पानी भरा। दिल्ली का यही होता है, जैसे बारिश हो जाए तो पानी ऐसा भर जाता है। और जो लोग थे वो रोड पे स्टैंड पे ऐसे खड़े थे, उन्हें ना उनकी ना कोई ऑटो बुक हो रही, ना ओला बुक हो रही थी। क्योंकि बारिश में रोड वो बहुत बुरा हाल था। कोई रिक्शे वाले जाने का नाम नहीं ले रहा था। हर जगह पानी पानी भरा हुआ था। तो कोई रिक्शे वाला, ई रिक्शे वाला भी नहीं आ रहा था, ना ऑटो वाला आ रहा था, ना गाड़ी भी आ रही थी। तो वो भी इक्का दुक्का ही आ रही थी, क्योंकि जाम में फंसी पड़ी और बारिश से बहुत बुरा हाल था। मतलब दिल्ली की जो रफ्तार हो गई वो ऐसे लग रही थी जैसे थम सी गई हो। बारिश में ऐसी होता है जब तेज। और एक तो रात के टाइम तक, तो इसी वजह से हमारे ऑफिस के बंदे जो और भी है, तो वो कुछ इस वजह से भी नहीं जा पाए क्योंकि उन्हें सवारी नहीं मिली। और कुछ अपने रेन कोट भी नहीं लेके आए थे कि भीगते कैसे। और रिक्शे वाले भी रोक नहीं रहते वो पहले से सवारी बुक थी और मुँह मांगी कीमत देते। फिलहाल मैं तो रेन कोट ले गया, तो मैं आ गया। अगर नहीं ले जाता तो मैं भीगते भीगते आ ही जाता है। बैग की पन्नी तो मैं ले जाता हूँ, बैग डालता पन्नी में और भीगते भागते तो आ ही जाता है मैं, क्योंकि मुझे पता बारिश तो रुकनी नहीं थी, भीगने तो था ही। लेकिन मैं रेन कोट ले गया था। और इतनी तेज बारिश हो रही थी, हेलमेट के शीशे में भी वही पानी पानी नज़र आ रहा था। और बाहर गाड़ियाँ भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर उसमें हेलमेट के शीशे में पानी पानी था। तो सामने से जो सिंगल होने सामने से गाड़ी की लाइट उसमें चमक रही थी, हेलमेट के पानी लगा हुआ था। तो उसमें तो लाइट से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ऐसी लाइट भी नहीं आ रही थी। दिल्ली में बहुत जगह जो मेन रोड की लाइटें थी सब बंदे हो रखी थी, बंद हो रखी थी, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। जो रोड की लाइट थी तो अंधेरा भी रखा था। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे लगा था गाड़ी चला रही। बहुत खतरनाक। तो मैं भीग गया। फिर मैंने रेन कोट और अपने पन्नी पानी में निकाल दिया, कि बहुत दिन से निकाले थे। कीचड़ गाड़ी के छींटे वूटे आते हैं उसमें, तो गंदी होती है, सुई लगेगी। तो मैंने निकाल दिया। तो फिलहाल अब बंद हो गई है बारिश। अभी मैं छत नहा धो के मैंने अपना रेन कोट मैंने पानी में निकालना, कीचड़ उचड़ के छींटे लगे होते हैं। और उसके बाद मैं छत पे पानी सोच के आया। वो छत ऐसा बना कल बनी है, दिल्ली में पहली बार ही हुई। और आज मैं अपने कॉलोनी के रास्ते से नहीं आया, क्योंकि वहाँ खुदाई हो रखी है, कीचड़ ही कीचड़ हो रखा है और बुरा हाल हुआ होता है वहाँ पे। पापा कल भी सुई लगेगी। तब मैं आज आया हूँ अपने पीछे रास्ते से। तो यहाँ पे जो पार्क सा है, जहाँ पे अपने सिद्धू को ले जाते हैं इन्हें घुमाने पेट्रोल पंप के पास, तो वहाँ पे जो पार्क है खाली सा, वो पूरा सब पानी से भर गया। ऐसा पानी डूबा पड़ा उसके। बस बीच में हल्का सा रास्ता रोड है पक्का, जो वही है आने जाने का, टूटा हुआ। वो साइड में पलौड़ जो है खाली पूरा लपालप हो गया पानी से। पहले भी ऐसी साल पहले, साल 10-15 साल पहले, 20-25 साल पहले ऐसी बारिश होती थी 15 अगस्त के दिन। तो खाली प्लॉट होते थे, पूरा पानी भर जाता था। इतना इतना पानी भर जाता था कि पानी इतना भर जाता था खाली प्लॉट में कि हम पतंग लूटने जाते थे जब, तो पूरे हमारे पैर भी डूब जाते थे। पहले हम बहुत पतंग लूटी थी। और प्लॉट का जब खाली पानी होता था, वो हमारे ये जो फर्श है, फर्श के नीचे से पानी आता था, सीलन आती थी पानी। इतना ऐसी बारिश होती थी। अब तो हुई भी नहीं है। आज थोड़ी तेजी सही हुई है। इतने 15-20 सालों से बारिश होना ही बंद हो गई है। तो गाइस, आज मजा आ गया बारिश में। बारिश में ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ हो गया। और ये फिलहाल मेरे भाई फिर सूजी बना दे अपने शिमला के लिए। उसे पता नहीं क्या आदत से पड़ गई है, अपने मम्मी से कह रहा है सूजी बना। अच्छी लगती है उसे खाते वक्त।
तो ज़्यादा बना दी, मैं भी खा लूँगा। हाँ, कल के जैसे ही रखी। तो आज कम अस्सी करी बन ब्रेड। गई हैं। और ये मेरी वाइफ ने बना दी है फिलहाल। ये क्या है, ये सब्जी है कुंदरू। कुंदरू की सब्जी मुझे अच्छी लगती है खाने में, अलग ही टेस्ट होता है कुंदरू की। तो आज फिर फ्राइडे है, तो आज पापा आ रहे हैं, फिर पापा लेके आएंगे सब्जी रोटी नान लेके आ रहे हैं बल, और सब्जी पता नहीं क्या ला देंगे। वही पनीर लाएंगे, छोले लाते हैं, और पुलाव लाते हैं, और कस्टर्ड लाते हैं। पापा कल तो निशु फिलहाल पापा, लगेगी। लेकिन वो जाम वाम में कहीं फंसे होंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है तो दिल्ली में गाड़ी में नहीं मिलती और जाम में लगा होता है। आधे रास्ते में आधे तो पापा मेट्रो में आते हैं। और कल सोचा था कि मैं शनिवार की छुट्टी है, सोनू को ले जाऊँ मैं वहाँ, कि सुई लगवाने 10 साल का जो टीका लगेगा। अगर बारिश मौसम सही हुआ तो ले जाऊंगा 10 पापा साल का 10 टीका। और 5 और 2 और 3 4 और 10 इसके सर में 10-20 साल के टीके क्यों लगता है? जूं और लिक हो रही है, ये भी दिखाना है कि जूं तो दवाई ले रखी है, लेकिन लिक जो है इसके मुंह में बहुत हो रही है, उससे खुजली हो रही है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। अगर मौसम ठीक रहा, बारिश में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश तब भी लगी रहेगी, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल कल इसके चलेंगे टीके लगाने का, देखते हैं। फिलहाल मैं अपने लिए मिट्टी मिट्टी और उनके लिए चने उन्हें भिगोता हूँ उनके लिए। पापा 10 साल का टीका क्यों लगता है? शिबू जरा बाबू लाऊं। ये मैंने सोनी का टीका का कार्ड ढूंढ लिया है, जो कि हमारे सोनू को जन्म तिथि 11/6/2017 में उसका बर्थडे हुआ है। हाँ इसकी सुई लगेगी। हाँ, आज के चुई लगेगी, गराज की चुई लगेगी, या हमारा मुंडले गराज के चुई लगेगी। अपनी मम्मी के पीछे आ गए, 3-4 दिन से डेली पड़ा कि मेरे लिए सूजी बनाओ, सूजी खाने पे लगा है। और दिन दाल पीता था, और आजकल दाल पे जोर नहीं है इसका, सूजी बनाओ, पता नहीं क्या है। एक चीज़ के पीछे पड़ जाता था, तो सूजी पसंद आ रही लग रहा है। तो ये 2017 का बर्थडे है हमारे सोनू का, जून का 11 जून है मेरा 11/1 का। मेरा मेरा 1 तारीख का, सोनू का 11 जून का। और 2017 का बर्थडे है मेरे सोनू को। शाम रात को हुई थी 7-8 पे, 2.5 किलो वजन था हमारे सोनू का। तो इससे सारे टीके लगभग लग चुके हैं। 5 साल तक, 5 साल के बाद लगेगा, 10 साल का टेटनेस का टीका लगेगा इसका। तो ये कार्ड दिखाना हमें ज़रूरी है, क्योंकि ये दूसरे अस्पताल का है। अब हम, एक कार्ड बंद हो गया है जहाँ हमने टीके लगाए थे, अब दूसरे अस्पताल में लगेगा। इससे हमारा इलाज होता है, तो मैंने ये टीके वाला कार्ड निकाला है। हाँ, अब नहीं खाना, उसमें बैठूंगा, भर गया पेट, ये नीचे गिरा हुआ, रुक जा, नीचे नहीं गिरा, चला जा खा। मैं पानी देता हूँ, अब नहीं खा रहे सिर्फ लोग। तो गाइस आ गए हैं पापा, कैसे कर दिया हमारे सोनू। ये पनीर लाए फिलहाल, जो डेली लाते हैं शाही पनीर, और ये पुलाव हमारे सोने के फेवरेट पुलाव है। अरे उससे मत कर, मत कर। ये नान तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये गर्म करने पड़ेंगे, ये वाले नान होते हैं टेस्टी। और इसमें क्या है, इसमें जलेबी है, आपको जलेबी भी लाना। हाँ, ऐसी जलेबी मुझे अच्छी लगती है, जो पापड़ लाए पिती वाली, ये जलेबी मुझे अच्छी लगती है। जो करारी होती है वो अच्छी नहीं लगती है, पिती वाली जलेबी है ये मुझे। बस का स्वाद ही अलग है जो बनानी। और ये है कस्टर्ड, मम्मी से बोला बत्तख नहीं करा। हमारा फ्रूट कस्टर्ड स्पेशल, मेरा कुछ दिन अनार सेब, अरे इन्हें क्या उठा दिया ना, अनार सेब, अंगूर, बनाना, एप्पल, सब इसमें मिक्स है। और दूध का पका हुआ स्पेशल फ्रूट कस्टर्ड। मैं बहुत सारे सामान लेके आया था। जलेबी तो मुझे बहुत टेस्ट लगती है, ऐसी जलेबी लगती है मुझे, लुत्फुदी। जो करारी जलेबी ऐसी है वो मुझे ऐसी अच्छी लगती है, लुत्फुदी वाली। करारी मुझे पसंद नहीं लगती है जलेबी, तो ऐसी और मेरी मनपसंद की जलेबी है। ऐसी जलेबी हमारे गांव में मिलती थी, जहाँ गांव में मेले लगते थे, तो लुत्फुदी ऐसी होती थी बिल्कुल, लेकिन यहाँ नहीं मिलती, यहाँ केवल करारी सी जलेबी मिलती है, सब करारी लेते हैं। तो ये भी पुलाव, इसमें मटर है, सोयाबीन भी है, वो भी पुलाव बना रखा है। आजा आजा तेरे, आजा शिबू, ये हमारा शिबलू है,
आज इसने आधी खाया, आधा क्यों खाया शिबू? अब मैं इसके बाबी लाता हूँ पहले, तो इसके विटामिन की दवाई लाया अपने शिबलू की, वो दूंगा। हाँ नमस्ते, चलो तो नमस्ते करी दादा को, है करी थी क्या? तो मैं हमारे शिबलू की स्पेशल कहाँ वहाँ रखी है विटामिन की दवाई, वो है पहले से वहाँ भाप दूंगा, फिर से दवाई देंगे विटामिन की। और ये हमारा शिबलू अभी गाली दे रहा था, ये बहुत गंदा हो गया है, मैं इसे बहुत मारूंगा, तब्बल इसे मारते रहते हैं, मैं इसलिए मारता हूँ, ये बहुत भी कर रहा है, शैतानी करता है। और दीदी को भी बहुत मारता रहता है, आकर ये मेरे को भी मारा था इन्हें बहुत, रात के टाइम मेरे पे हाथ चला रहा था, ये बहुत भी कर रहा है। दीदी दीदी को सबको मारता रहता है, ये स्कूल में जाके इन्हें सुधरना था, अच्छी बात सीखनी थी, तो स्कूल में जाके ये कुछ असर नहीं हो रहा इसके, बल्कि और भी कर रहा है। तुम मार देती हो मुझे। मैं मारता क्यों? मैंने इसलिए मारा था कि आप दीदी को मारे थे, आप शैतानी कर रहे थे, गाली दे रहे थे, गाली दे रहे थे ना अभी, तभी तो मारा। पहले बताओ, मैंने इसलिए मारा कि अभी आप गाली दे रहे थे, गाली क्यों दी थी? तू बता किसने मारा? किसने मारा तुझे? हाँ किसने मारा? शिबू ने मारा मुझे, इसलिए मारा, ये शिबलू गाली दे रहा था इसलिए मैंने शिबू को मारा। फिर चलो उधर सीधा हो, गाली नहीं देते ठीक है, जल्दी बात होती है, आपकी गाली सुन ली मैं बहुत मारूंगा, ठीक है। अभी भाप देते हैं आपको, फिर आपको दवाई देंगे विटामिन की, ठीक है। तो कल मालिश नहीं करी, मालिश भी करेंगे, मालिश भी करेंगे, हाँ चलो। तो भाई हमारे शिबलू को तो हमने नान का टुकड़ा दिया, उन्हें एक नान ही खाया था बस, और इसे पसंद थोड़ा सा ही खाया, अब नहीं खा रहा है। देखो नान कैसा लगा, मत कर, मेरे कान में कर रहा है। और ये मैं भी ले रहा हूँ एक नान, और थोड़ा सा पनीर, आज पनीर कमी है लेकिन ये कुछ और ही है, शाही पनीर नहीं है ना ये, आज इसका कलर कुछ और ही है, दूसरा पनीर है, नीचे करवा पनीर दूसरा, लेकिन नान में बहुत टेस्टी हो रहा है, ये वो वाला बनाते हैं, ये बहुत ही दूसरा वाला, और ये तो बहुत टेस्टी नान है। मैं भी थोड़ा सा खाया था, तो इसमें नमक भी है, नमकीन नान है, और बिल्कुल मुलायम हो रहा है, जैसे बाहर जैसे है, बाहर जैसे नहीं होता, बाहर क्या होता है वो तंदूरी नान जो बनाते हैं, ये स्पेशली नान है, कुछ और ही नान है। ये मेरे वाइफ, मैंने कहा था होटल वो चीज़ हैवी चीज़ नहीं खानी, मसाले वाली पापा का लाया कि होटल का इसमें हैवी मसाला होता है, लेकिन मेरे वाइफ मान गई। तो फिलहाल अब आते हैं, कस्टर्ड खाएंगे बाद में, पहले ये खा लेता हूँ। अभी मेरी वाइफ ने ये गरम करा है, गरम गरम खाने में मज़ा आ रहा है। पनीर का बहुत, इसकी ग्रेवी भी टॉप हो रही है, खट्टी मीठी, आम की सब्जी होती है, ऐसी ग्रेवी हो रही है, बहुत टॉप है। आज का पनीर बहुत टॉप हो रहा है, जैसे वो खाएगा पनीर खाएगा, खाऊंगा मैं, हैं खाऊंगा मैं, मम्मी बोल दो खाऊंगा, मेरा पेट भर गया। खाने को तो पुलाव पसंद है, मैं पुलाव खा लिया बस। ये पनीर खाएगा, बेल सूजे खाएंगे पेट भरे, मैं तो ज़्यादा नहीं खराब, एक रोटी पहले भी खाएंगी माँ। हाँ एक रोटी में जमा हमारे खाएंगे। सोनू ने बहुत खाया था, और नहीं खिलाना, इसने रोटी खाई है, फिर सूजी भी खाई है, मैंने भी खाई है घी के साथ। अब ज़्यादा नहीं खिलाना फिर। हाँ तो एक में खाएंगे रोटी। पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी हो रही है यार, मज़ा आ गया। और क्यों मुझे पापा लाते थे, शाही पनीर होते थे, उसके लिए मेरी ग्रेवी होती थी, हम फेंक देते थे, पनीर पनीर खा जाते थे क्योंकि सही नहीं होती थी, लेकिन इसकी ग्रेवी बहुत टेस्टी हो रही है। कौन सा पनीर है, कौन सा पूछना पड़ेगा, और खट्टी मीठी हो रही है, जवाब कैसे हो रही है। मेरे खाने में मत गिरी उधर हैं यार, हार जा। हमारा सोने का फेवरेट है पुलाव, ने पेट भर के पुलाव खाए हैं बस, सब्जी वब्जी कुछ नहीं है। गुलाब जामुन मिले यार।
इन बताने की नहीं मैं गुलाब जामुन भी है क्या पुलाव भी ले आते हो? खाना मैंने खाया नाम भी अच्छे नहीं लगते हैं नाम बहुत टॉप है बस पनीर की सब्जी और ये मेरी वाइफ अब सब्जी रोटी तो खा लिया अब थोड़े से पुलाव खा रही है ये मेरी वाइफ के फेवरेट है कम ही खाना है इसमें अभी ऑपरेशन हुआ है एक रोटी एक अभी नान खाई। हल्का खाना है और हैवी खाना नहीं खाना ज़्यादा पेट पे जोर नहीं डालना है और वैसे रात के टाइम ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए खाना अब हमारे और ये सोने की तैयारी है मैं शिवली में कुछ नहीं ओए तू परेशान मत कर ले जा पकड़ फिर जा दूध पे अपना आजा बे मत जान लगा काम परेशान करता रहता है दीदी को और छोकरा चू तक माने जावे तक तू ना तो ये पिटार्ज में रहता ना बहुत जिद्दी है ये परेशान करता रहता है उसे मारता उसे वो करता है फिर भी तो नीचे आप भी दूध सुना भी हो पहले मैं भी पीता हूँ फटाफट से गाय दूध चिबलू पिला मैं चने भिगो दिया मैं चल रहा हूँ फिर सोने कि मैंने इसमें जलेबी भिगो दी थी इसमें भिगो के कुछ अलग ही टेस्ट है जैसे पहले भिगो रहा था मैं क्या ओए कुछ नहीं बैठ जा वो नहीं कर जल्दी पे मैं गिलास रखना पैर ये मैंने तू पे टेंशन दे क्या चित का पड़ा केले तो पर इन गाना सीधा मैंने पांच ले ठिकान तो मैंने एक चीज याद में तो कर सर अरे पहले फटाफट देखो ना कट्टी खड़ा नहीं मेरी टीचर वाइफ ने खाई जलेबी और मेरी वाइफ ने कस्टर्ड खा दिया और मेरा कस्टर्ड जले पत ना मिट्टी वैसे तो बहुत हाँ बहुत मीठी है इसमें जलेबी फिलहाल कस्टर्ड हम क्या करेंगे कल खाऊंगा कस्टर्ड अभी फ्रिज में रखा कल खाऊंगा मन नहीं करता अभी मेरा अब तक खाओगे आपने दूध पी कल लिया खाएंगे पापा के साथ मेरा कस्टर्ड फ्रिज में रखा मैं कल खाऊंगा मैंने खाली जलेबी खाया और हमारा शिवलू भी कस्टर्ड खाएगा कल फ्रिज रखा है तो जलेबी बहुत मीठी है अभी तक फ्रिज में रखा है कल खाएंगे पापा के साथ शिव आज मैं तो सो लूं पंखा तेज कर रहा पंखा कम करे वो निकल जाता है नहीं लगा पंखा मेरी वाइफ ने खाली कस्टर्ड खाया हुआ जलेबी नहीं खाया क्योंकि जलेबी बहुत मीठी है तो अब पापा गुलाब जामुन भी लाए मेरी वाइफ ने पहले छुपा दी थी ताकि मैं खा लूँ गुलाब जामुन अलग अलग हमने सब हिस्से के लिए रख दिए सोनी मेरी वाइफ और भाई के लिए गुलाब जामुन भी रख दिया वो कल ही खाएंगे हम कल ये हो रही है बहुत टेस्टी नहीं खा रही मेरा मीठा छोड़ रखा है कर लिया मंजन अब जा मैं सोने के लिए और मुझे से देख के शायद जलेबी बहुत अच्छी होती थी दूध के साथ और ये हमारा चिबलू मुझे देख के ये भी डेली मंजन करने लग गया है आज ही फिर इसने ब्रूस मांगा मुझसे जैसे मैं कर रहा था अरे मुझे भी करना मुझे देख देख के और ब्रूस करता कल भी कर रहा था आज भी कर ले बस साइड से फिर हम चलते हैं सोने फटाफट अभी आ रहा हूँ सर दीदी को तेरी बोतल दे दो पानी की बोतल दीदी को आ रहा हूँ बस पकड़ जल्दी आ जाइए हम इसी में नहीं सोएंगे आज इसी में सोएंगे आ रहा हूँ सर राइल हम चल रहे हैं हम सोने के लिए हमारा चिबलू भी ने मंजन कर दिया वहीं रख दे किनारे तो हम आज का ब्लॉग यहीं ऑफ करते हैं मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय हर महादेव बाय बाय कर जैसे मेरा शिवलू भी बाय बाय कर रहा है बाय बाय कोने से बाय बाय